हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आयुष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये आज हम का हमारा लेक्चर थर्ड है। ये आज का हमारा लेक्चर थर्ड है। हमने 2 लेक्चर्स अपनी कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपने दोनों लेक्चर्स अच्छे से समझे होंगे, अच्छी सी नोट्स बनाई होगी। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस की लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक में डेली छोड़ देता हूँ। उसके पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब छोड़ा था, आज सेकेंड लेक्चर में हमने नाउन क्लास छोड़ा था। तो आज हमने को क्या बात करनी है, नाउन क्लास के बारे में बात करनी है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। अभी एक ही एग्जांपल्स में आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए नाउन क्लास का भी यूज किया जाता है, जैसे हमने कल किया था। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन क्लास। नाउन क्लास जो है एक क्लास है, एक क्या है, एक क्लास है। ठीक है, नाउन क्लास एक क्या है, एक क्लास है। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको लोगों के लिए सेशन स्टार्ट किए हैं तो सेशन तो चलेगा ही। आपको जो मैं छोटा सा लेक्चर आपको ये नाउन क्लास जो छोड़ दिया था, उसको मैं चाहता तो कंप्लीट कर लेता, विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स कंप्लीट हो जाता। बट क्या है, आपका जो डिमांड है, सॉरी बोल सकते हो, आपका जो समझने का, अब आप इसको नाउन समझेंगे तो फिर से रिवीजन करेंगे पूरा सब्जेक्ट का, ठीक है। इसीलिए एक छोटा सा टॉपिक छोड़ देता हूँ। तो नाउन क्लास को हम समझते हैं, ये एक ऐसा सेंटेंस है। नाउन क्लास एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है जो नाउन की तरह बिहेव करता है, जो एकदम नाउन की तरह बिहेव करेगा। बिहेव लाइक नाउन, बिहेव लाइक नाउन, उसे हम नाउन क्लास कहेंगे। तो नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने वाले लिख लीजिए, एक ऐसा सेंटेंस जो नाउन की तरह बिहेव करे उसे नाउन क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, हम आपको सभी चीज़ें एग्जाम्पल से एकदम स्टार्टिंग से ही समझाते आ रहे हैं। बहुत ही एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन इसमें हम एक एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप समझदार हो गए हैं। What he say, what he says is right, what he says is right। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें, ठीक है, व्हाट ही सीज राइट पे अगर हम क्वेश्चन करें, जैसे कि हम सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक ट्रिक बताए थे कि हु, कौन, किसने, इससे से हम अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम कौन से प्रश्न करते हैं, जैसे कौन सही है, कौन सही है, तो आंसर क्या आया हमारा, तो आंसर आएगा जो कुछ कहता है सही है, व्हाट ही से। मतलब यहाँ पे क्या आया हमारा आंसर, व्हाट ही सेज, यहाँ पे हमारा आंसर आया। तो यहाँ सेंटेंस में जो व्हाट ही से है, ये हमारा क्या कर रहा है, एक एज एन बिहेव कर रहा है लाइक नाउन, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, नाउन क्लास है, ये हमारा नाउन क्लास है। और नाउन क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, नाउन क्लास हमारा जो होता है सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। सब्जेक्ट के रूप में हमने पढ़ा था कि ऐसे सब्जेक्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें नाउन एंड चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स के बारे में जानना है। तो अगर आप इसके पहले लेक्चर देखे हैं तो आपको सब्जेक्ट पहचानना एकदम अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद होता है। एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ा था ताकि आप फिर से सब्जेक्ट का रिवीजन करें इस टॉपिक को रिलेट करके। तो उम्मीद है आप सब्जेक्ट को फिर से सब पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में व्हाट ही से है, व्हाट ही से हमारा कैसा वर्क कर रहा है, इस सेंटेंस में व्हाट ही से हमारा एक सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर पूछे तो हमारा सब्जेक्ट है। तो चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब से 4 मिनट 28 सेकंड बीत चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो समझ चुके हैं, गलती हो जाती है। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में हमने पहले ही आपको बता दिया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले डायरेक्ट सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारा क्या हो, विजिबल हो।
विजिबल मतलब क्या हो? विजिबल मतलब क्या हो? विजिबल मतलब जो हमें दिखे। ठीक है, इतना तो आपको आता ही है, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेनली एक सेंटेंस में जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट। इतना हमारे एक जनरली सेंटेंस में होता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले किसी वर्ड को यूज करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले किसी सब्जेक्ट को किसी वर्ड को यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, एक पॉइंट बनाइए, लिखिए। अगर किसी सेंटेंस में हम वर्ब से पहले किसी वर्ड का यूज करते हैं, वर्ब से पहले किसी सब्जेक्ट वर्ड का यूज करना तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है? विजिबल है। जो विजिबल है, अब आप समझ गए होंगे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट क्या है, आप तो बहुत समझदार हैं। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल बताइए भाई। एग्जाम्पल जैसे एटोमेशन in a agriculture, automation in a agriculture creates unemployment। राइटिंग आप समझ जाएंगे, ठीक है, बहुत ख़राब है बट समझ सकते हैं आप। ऑटोमेशन, तो यहाँ पे ऑटोमेशन क्या प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का प्ले कर रहा है, क्योंकि हमें क्या पता है? ऐसा वर्ब जो किसी शब्द को यूज करते हैं उसे डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। सॉरी, ऐसे वर्ब से पहले किसी वर्ड का यूज आना उसे हम डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब वर्ब से पहले किसी सब्जेक्ट को यूज करना उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑटोमेशन हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है ऑटोमेशन, हमें दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट में कुछ नहीं था, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट समझने की बारी है। तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हम समझते हैं सेकंड। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए तभी समझ में आएगा। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट जो डायरेक्ट हमारा विजिबल है, तो इनडायरेक्ट उसी का अपोजिट कर दो, इनविजिबल, जो हमारा इनविजिबल हो। ठीक है, तो इसमें इनविजिबल में भी हमारे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में भी हम अच्छे से समझ रहे हैं, एकदम मास्टर क्लास समझ लो, जीरो लेवल से। ये भी सीडी याद है बस, तो समझिए क्या है। सॉरी, मजाक कर रहा था। जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट, डम डम, डमी सब्जेक्ट। और दूसरा हमारा क्या होता है? एक सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सब्जेक्टिव। तो पहले हम जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को समझेंगे। जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट समझने के लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको सब कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, क्या लें? चलिए ये ले लेते हैं। यू एंड 5 स्टूडेंट्स आर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, इस सेंटेंस में हम वर्ब आर का यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में हम वर्ब आर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जनरली अगर देखें तो
यहाँ पर 6% की बात की गई है। यू एंड 5 स्टूडेंट्स, मतलब 6 लोग, लेकिन 6 लोग की बात की गई तो हमें आर का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छे से देखें, यहाँ 6% की बात ना करके यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो हम आर का यूज ना करके हम वर्ब इज का यूज करेंगे। इज का यूज करेंगे, ठीक है, वर्ब इज का यूज करेंगे। समझिए, जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यू एंड 5 स्टूडेंट्स आर इज इन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर पुअर चिल्ड्रन। इस सेंटेंस में आर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में 6 लोगों के लिए नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो जनरली जो है हम सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब से पहले ढूंढते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसके वर्ब के बाद भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमारा क्या प्ले कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। तो ये हमारा जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट था। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देता और आपसे पूछता है, क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में आ चुका है, मैंने बुक्स में देखा था, याद नहीं आ रहा है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसमें सब्जेक्ट पहचानने के लिए दिया गया था और ये भी पूछा गया था कि मतलब कौन सा यूज किया जाएगा, इज या आर। तो अगर ध्यान नहीं देते U5 बस आधा क्वेश्चन पढ़े तो आर का यूज करके आ गए, आंसर गलत। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब से पहले देखते हैं, जबकि सब्जेक्ट को बाद में भी हो सकता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, ये हमारा जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लाइटिंग के प्रॉब्लम के लिए समस्या। तो फाइनली सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्ले कौन कर रहा है, रोल कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। सेंटेंस समझ में आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। एक सब्जेक्ट के जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में अभी हम और डिटेल में इसको हम बोले थे, इसको हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, डमी सब्जेक्ट कहते हैं, डमी सब्जेक्ट कहते हैं, हमने बोला था ना। तो ये डमी सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, डमी सब्जेक्ट क्या है भाई, इसको बोलते हैं। तो डमी सब्जेक्ट जो है हमारा, इसका मतलब होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब क्या हो गया, लोकल। जैसे हियर, दियर, ये हमारा डुप्लीकेट के सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, दियर इज अ किंग, दियर इज अ किंग। यहाँ दियर, ईयर अपने पोजीशन के अनुसार ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट है, परंतु जब हम इसे एक्शन के रूप में देखते हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो दियर है, हियर है, ये हमेशा क्या करता है, लगता है कि यही सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये डमी सब्जेक्ट है। डमी, डुप्लीकेट की बात हो रही है, जो छुपा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क कौन कर रहा है, किंग कर रहा है, राजा सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किंग है, समझ रहे हैं। जैसे आ गया दियर वर, जनरली यही दो सब वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल और लीजिए, दियर वर 4 स्टूडेंट्स, दियर वर 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का वर्क कर रहा है। 4 स्टूडेंट किसका वर्क कर रहा है, देयर वर 4 स्टूडेंट, 4 वर्स स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ठीक है। 4 स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है।
सेशन बोरिंग लग रहा है? ठीक है, सब्जेक्टिव को हम बाद में समझते हैं। अब जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट ही समझिए और पूरा रिवीजन करते रहिए पीछे का, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, और सेशन में जितना बोला हूँ उतना ज़रूर करूँगा। जनरल इनडायरेक्ट सब्जेक्ट आप समझ लीजिए एकदम अच्छे से, जिसमें हमारा डमी सब्जेक्ट आता है। डमी सब्जेक्ट मतलब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन से हियर दियर का सेंस अधिक यूज किया गया है। हियर दियर जैसे लगता है कि यही सब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले हम, दियर इज अ किंग, तो यहाँ पे दियर लगता है हमें सब्जेक्ट है, लेकिन दियर सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे किंग सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। दियर वर 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट का वर्क वो प्ले कर रहा है। तो सेशन को हम एंड करते हैं। सेशन को हम एंड करते हैं। आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ा देने से मतलब माइंड में पूरा आगे पीछे घुल जाता है। एक तो मैं नाउन क्लास भी बोल दिया था इसी में, ठीक है? नाउन क्लास इसलिए बोला था दोस्तों, ताकि अब जो पीछे का जो हमारा सब्जेक्ट है, पीछे की जो लेक्चर्स हैं आप उसको समझ लीजिए, ठीक है? पीछे की जो लेक्चर्स थी, अब जैसे मैं यहाँ पे लाके सब्जेक्ट के बारे में छोड़ दिया था, ठीक है? यहाँ पे मैं हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट बता रहा था, इसके बाद छोड़ दिया था। तो आप जो पीछे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा सेशन से जुड़ने के लिए, और डेली वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, ठीक है? यहीं पे करते हैं हम सेशन का द एंड। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड।